कुछ एडवाइस? देखिए ये मैं एक ही चीज़ कह सकती हूँ कि आई एम श्योर देयर इज़ अ वे आउट, कि हौसला ना हारें। ये इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट होता है आजकल, हालांकि बहुत डरावनी चीज़ है, लेकिन फिर भी इसका कुछ ना कुछ अच्छा वो होता ही है, इलाज होता ही है। तो I'm sure he'll come out winner, and I pray to God that he comes out winner. इसके अलावा बॉलीवुड में ये खबर अब नॉर्मल सी बन गई है, इसके पीछे क्या रीज़न मानती है? देखिए बॉलीवुड के तो हमको पता चलता है क्योंकि सब सेलिब्रिटीज़ हैं, सबके बारे में पता चलता है। ये बहुत ही डरावनी चीज़ हमारी सोसाइटी में है, जो कि काफ़ी हम लोग को बाहर के जितने भी होते हैं हमको पता नहीं चलता है। ये अमेरिका में जो स्टैटिस्टिक मैंने पढ़ा था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में होने वाले हर एक 3 व्यक्ति में 1 को कैंसर होगा। तो मतलब कि इसीलिए हमको कैंसर के बारे में पूरा अर्ली चेकअप कराना चाहिए, ताकि अगर डिटेक्ट अर्ली हो जाता है तो उसकी इलाज भी अच्छी तरह से हो सकता है। सो अर्ली डिटेक्शन, सो प्लीज़ बी माइंडफुल ऑफ इफ़ योर बॉडी इज़ गिविंग एनी साइन एंड सिम्टम, तो डरिए मत, लेकिन डॉक्टर के पास जाके अपना पूरा वो चेकअप करा लें। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर हम लोग रखते हैं, क्योंकि ये जो वातावरण इतना प्रदूषित हो चुका है और हमारे स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा है, काम में कंपटीशन इतना ज़्यादा है, स्ट्रेस लेवल इतना हाई है, तो हम लोग बहुत भागते हमको ये भी एहसास नहीं होता कि शरीर हमारा थक गया है और हमको शायद आराम की ज़रूरत है, हमको शायद ब्रेक की ज़रूरत है। ये एक साइन होता है एक ज़िंदगी को देने में कि भैया अभी तुम रुक जाओ, बहुत दौड़ लिए, बहुत भाग लिए, रुक जाओ, अपने आप को देखो, सो आई गेस। जी, थैंक यू। इंडस्ट्री से भी खबर आई है, राकेश रोशन की भी खबर आई है कि उनको भी कैंसर है, कैंसर से लड़ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? इट्स शॉकिंग, बट आई थिंक जिस तरह से ऋतिक ने इसके बारे में ट्वीट किया, इसके बारे में क्या, दैट मीन्स अभी सोनाली, देखो, लाइफ इज गिवन टू यू विद वन कंडीशन, दैट देयर इज डेथ। बट द वर्ड सी, कैंसर जो एक लफ्ज़ था जिससे लोग भयभीत हो जाते थे और कांपने शुरू कर देते थे, उनको इस किताब से बहुत ही एक हिम्मत हासिल होगी, क्योंकि आज कहीं पर आपके बीच में एक ऐसी हीरोइन है जो एक मिसाल है कि यू कैन सर्वाइव कैंसर। इससे पहले सोनाली innumerable people are there, and I think it is a very important book because लोग को हम ही ने अपनी फिल्मों के जरिए कहीं पर यह एहसास दिलाया कि कैंसर मीन्स एट द एंड ऑफ द लाइफ। लाइफ का फुल स्टॉप ही नहीं होता है, देयर इज लाइफ आफ्टर लाइफ, एंड आई थिंक टुडे वी सेलिब्रेट द रियल लाइफ हीरोइन मनीषा, एंड हियर इज द रियल लाइफ हीरो माय फ्रेंड अनुपम। क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों को जो कैंसर से पीड़ित हैं, जो अभी भी गुजर रहे हैं कैंसर से? मैंने कैंसर को बहुत करीबी से देखा है। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में और दुनिया में ऐसा समय है कि आपके जान पहचान में एक तो इंसान होता ही है जिसे आप कैंसर से जूझते हुए देखते हैं। बहुत कहानियाँ दर्दनाक होती हैं, बहुत अनफॉर्चुनेट एंड्स से मीट होती है, लेकिन आई थिंक एक चीज़ जो और बहुत मतलब स्ट्रॉन्गली लोगों को समझ में आ रहा है कि कैंसर नाम सुन के एक मतलब इंस्टेड ऑफ फीलिंग फियर, it's very important to feel positive and treat the illness with that strength it needs। क्योंकि अगर आप बीमारी का नाम सुन के ही घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, तो फिर ऑब्वियसली बीमारी से हार सकते हैं। अगर बीमारी को हराना है तो उससे आपको बहुत स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन से करना पड़ेगा। बट आई थिंक द बिगेस्ट लेसन इन दिस इज़ कि आई थिंक हम सबको इस बात की समझ और ज़्यादा आती जा रही है कि लाइफस्टाइल, एनवायरमेंटल जो इन्फ्लुएंस है, जैसे कि जिस तरह का हवा हम सांस ले रहे हैं, जिस तरह का खाना हम खाते हैं, जो एक डेली डिसिप्लिन रखना, वक्त पे सोना, वक्त पे उठना, वक्त पे खाना, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे हमने शायद एक तरह से नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था, वो और लोगों के समझ में आ रही है कि अगर कैंसर जैसी बीमारियों को दूर रखना है तो ये सब हमको करना ही होगा। आज मॉर्निंग में एक खबर आई, शॉकिंग खबर है ये भी,
कैंसर है वो इलाज करा रहे हैं उसका क्या? जी, इवन आई वॉज़ वेरी शॉक। जैसे मैंने अभी कहा है कि बहुत सारे लोगों को जिनको हम जानते हैं और इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के साथ ये हुआ है। जब हम बचपन से या स्कूल टाइम में गुजरते थे तब कैंसर जैसी बीमारी होती थी किसी और के साथ, या हम सुनते थे कि किसी और के साथ ये हुआ है। लेकिन अब जिन लोगों को हम जानते हैं, पहचानते हैं, जो हमारे बहुत करीब हैं, उन लोगों के साथ ये हुआ है। Early this year I lost my sister-in-law to cancer also, so I know how much problem the family goes through. बहुत हिम्मत चाहिए, और सिर्फ उस आदमी के साथ नहीं जिसको कैंसर हुआ है, लेकिन फैमिली को बहुत सारी हिम्मत चाहिए, एक आसरा चाहिए और एक अंदरूनी ताकत चाहिए, ताकि वो जो कैंसर से गुज़र रहा है उनको ताकत दे सके। सर, और क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को जो लोग कैंसर से लड़ रहे हैं, जो लोग कैंसर से जुड़े हैं? देखिए, क्या होता है कि बीमारियां जब आती हैं स्टार्टिंग में, जैसे पुराने ज़माने में टीबी या कोलेरा या टाइफॉइड, ये सब जानलेवा बीमारियां होती थी जिसके कोई इलाज नहीं थे। कैंसर भी है। आजकल हम लोग सब अलग अलग तरह से उसको फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इंशाअल्लाह बहुत जल्दी कुछ उसका रामबाण इलाज भी हो जाएगा। और एक बात और है कि किसी भी बीमारी में, और ख़ास करके कैंसर में, मैं समझता हूँ कि जो आयुर्वेदिक इलाज का अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है, जिसको डिस्कवर करना ज़रूरी होता है।